नमस्कार। आज हमारा लक्ष्य इस वीडियो में कोई डिस्कशन करने का नहीं है, कोई एजुकेशन प्रोवाइड करने का नहीं है। आज हमारा लक्ष्य सिर्फ आप सबको ये बताने का है कि हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर कट कंडेम करते हुए, अपोज करते हुए और क्रिटिसाइज़ करते हुए हर एक ऐसे प्रयास को जो सनातन धर्म, शास्त्र, साधु या फिर हमारे भगवान के ऊपर किए जाते हैं, उनके ऊपर लांछन लगाने के लिए, उनको बैड नेम देने के लिए, बैड पब्लिसिटी देने के लिए और लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उनके ट्रू मैसेज के प्रति। और हाल ही में रिलीज़ हुई रावण लीला मूवी, जिसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है। का जिस गांव में आज तक नाटक नहीं हुआ उधर पूरी नौटंकी और वो भी रामलीला। कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपको कोई भी इसमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि इनका एजेंडा क्या है, इनका पर्पस क्या है। कोई मूवी सीन नहीं है, कोई मूवी स्टोरी नहीं है, कोई हिडन ऑब्जेक्टिव नहीं है। सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव है। इनके IMDb के आप डिस्क्रिप्शन पर जाके देखें, इन्होंने सीधे सीधे लिखा हुआ है, हम एक्सपोज करना चाहते हैं फेक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, फेक रिलीजियस बिलीफ्स को। हम इनकरेज करना चाहते हैं आप क्वेश्चन कीजिए कि रिलीजन में ये सब चीज़ें क्यों प्रैक्टिस होती हैं, और डबल स्टैंडर्ड्स को इनकरेज करती हैं। ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है। और हम ये दिखाना चाहते हैं कि असली रावण कौन है, द रियल रावण, राजा राम या फिर वी द सोसाइटी। और दोनों रूप से ही हमारे ऊपर ही कटाक्ष है। मूवी में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति है राजा राम, और वो बहुत एस्पायर कर रहा है एक अच्छे कैरियर के लिए, और उसके ड्रीम्स हैं अच्छे कैरियर के लिए, और वो जाता है राम के रोल के लिए। राम का रोल नहीं मिल पाता, उसको रावण का रोल मिलता है, और फिर उसका लव अफेयर हो जाता है एक कैरेक्टर के साथ जो सीता माँ का रोल कर रही है। और ये होते हुए और फिर कुछ और डायलॉग्स आते हैं मूवी में, और फिर सोसाइटी उसको अपोज करने लगती है कि भाई रावण जो किरदार था वो कैसे सीता के साथ संबंध ऐसे हो सकते हैं, तो उसको अपोज करने लगते हैं एक्सट्रीमिस्ट तरीके से। ये ओवरऑल उसका प्लॉट जो जितना उसका ट्रेलर से समझ में आ रहा है वो है। बीच में कुछ डायलॉग्स हैं जो और सोने पे सुहागा हो जाते हैं। वो हैं कि रावण पूछ रहे राम जी से कि आपने हमारी बहन का अपमान किया, हमने आपकी स्त्री का अपमान किया, हमारे पुत्र, हमारे भाई शहीद हो गए और हमें इतना कुछ देना पड़ा, और फिर भी पूजा आपकी होती है, क्यों क्यों? राम बोलते हैं जो किरदार हैं कि क्यों, क्योंकि हम भगवान हैं। सीधे सीधे कटाक्ष किया गया है कि बेवकूफ़ी है राम जी को भगवान एक्सेप्ट करना, उनको पूजा करना। रावण भी कितना बेकसूर था, उसको शिव भक्त दिखाया गया, और ये दिखाया गया कि भाई टिट फॉर टैट था ये, इसमें क्या बड़ी बात हुई। शूर्पणखा के साथ जो हुआ और सीता जी के साथ क्या हुआ, उसने उसको छुआ तक भी नहीं था। ऐसे करके दिखाया गया एज इफ रावण इज़ वेरी इनोसेंट। और पॉइंट ये है कि इन सारी मूवीज़, इन सारे प्रोपेगेंडा की कॉमन थीम रहती है कि या तो राइट अवे, वो तो इनके इंटेलेक्चुअल्स कर देते हैं प्रोपेगेंडा होल्डर्स कि ये तो सब मैथोलॉजी है। अब क्योंकि सब लोगों को, ज़्यादातर लोगों को भारतवर्ष में या किसी भी देश में ज़्यादा मतलब नहीं है कि इसके एविडेंसेस क्या हैं। उन लोगों को नेचुरल श्रद्धा होती है भगवान में। जिन लोगों की नेचुरल श्रद्धा थी उन लोगों को कंफ्यूज कर दो, क्योंकि ये लोग एविडेंस पे ध्यान नहीं दे रहे, हमारी वो बात नहीं सुन रहे, तो इस तरीके से ले लीजिए आप। तो उनको कंफ्यूज कर दो कि रियल हीरो और रियल विलन असलियत में है कौन, उसके बारे में कंफ्यूज कर दो। रावण के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर कर दीजिए लोगों का, और राम के प्रति डाउट्स रेज कर दीजिए। क्या सारी चीज़ें पता चल रही हैं आज के कॉमन व्यक्ति को। सारे ऐसी मूवीज़, ऐसे सीरियल्स देखकर उसको ये सब बातें पता चलती हैं। रावण वेदों का ज्ञाता था, रावण ने कभी सीता माँ को छुआ नहीं, और राम जी ने सीता माँ को बाहर निकाला, उन्होंने शूर्पणखा की नाक कटवा दी। ये सब चीज़ें कॉमन सब लोगों को पता चलती हैं, जिससे पता चलता है प्रोपेगेंडा कितना एक्टिव है। और ये आप देख भी सकते हैं जब डायरेक्ट राइट अवे मूवीज़ ऐसी रिलीज़ हो रही हैं। क्या ये हैरेसमेंट से कम है? भारत में रहते हुए भी ऐसी मूवीज़ को रिलीज़ होते हुए देखना, ऐसे डायलॉग्स को सुनना, इतना पेनफुल था इस वीडियो के लिए प्रिपेयर करना, उन सारे डायलॉग्स को सुनना, बार बार उनमें देखना क्या गंदगी फैलाई हुई है। और वो दिखा रहे हैं कि एज इफ जो लोग ऐसे सेंटिमेंट्स होल्ड करते हैं वो क्वेश्चन नहीं कर रहे, वो डाउट नहीं कर रहे, वो सवाल नहीं पूछ रहे, वो अपने पुराने फेक रिलीजियस बिलीव्स में फंसे हुए हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति का सेंटीमेंट एक स्त्री के साथ बिल्कुल अप्रिशिएटेड है, उस बेसिस पर आपने पूरा क्वेश्चन कर दिया सेंटीमेंट जो लोगों का भगवान में है। और यही सारे मूवीज़ में होता है। इसमें क्या अनोखी बात है? कुछ सेंटिमेंट्स, ह्यूमन सेंटिमेंट्स लेकर आप जो डिवाइन सेंटिमेंट्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन लगा देते हैं, उसके ऊपर
ब्लेम लगाते हैं, टैग्स लगा देते हैं, लेबल्स लगा देते हैं, फेक होने का, रूढ़िवादी होने का, ऑर्थोडॉक्स होने का, ऐसे लेबल्स लगा देते हैं। कौन व्यक्ति राम भक्त बनना चाहेगा ऐसी मूवीज़ देखने के लिए? और राम जी के बारे में कौन इंस्पिरेशन लेगा? हमारे शास्त्रों का ये लक्ष्य एकदम क्लियर कट होता है कि कौन हमारे हीरोज़ होने चाहिए और कौन हमारे विलन्स होने चाहिए, उसके बारे में बताने का। और उसका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी व्यक्ति का हीरो रहेगा उस व्यक्ति से वो बहुत डीप इंस्पिरेशन लेता है, उस व्यक्ति जैसा वो बनना चाहता है। यूजुअली हीरो और रोल मॉडल में बहुत ही थोड़ा अंतर होता है। हम देखें जो पॉपुलर जितनी भी मूवीज़ हैं या स्टोरीज़ हैं उनमें हीरोज़ का जो रोल है वो बहुत क्रूशल रहा है। शक्तिमान के ऊपर देखें, बचपन में हम देखें कितने सारे जो शिशु होते थे, बच्चे होते थे, वो कितना इंस्पायर्ड हो जाते थे शक्तिमान से। हैरी पॉटर मूवी रिलीज़ हुई, उसमें वो कैरेक्टर्स का ही सारा खेल है। तो हमारे शास्त्रों में भी इस चीज़ को सीरियसली एक्नॉलेज किया गया है कि हमें हीरोज़ चाहिए। और सबसे बड़े हीरो कौन है? हमारे भगवान राम और कृष्ण। इसीलिए उनके कार्यों को लीला बताया जाता है क्योंकि वो पूरे दिव्य हैं। उनकी दिव्यता पर कटाक्ष करना, उनके कार्यों पर कटाक्ष करना, उन चीज़ों को छिपा देना और गलत लाइट में दिखाना, एज इफ़ वो बहुत अनजस्ट थे अपनी वाइफ के प्रति, और उनके वाइफ के सेंटिमेंट्स, उनके वाइफ का स्टैंड वो कोई नहीं बताएगा फेमिनिज्म के नाम पर। उनकी वाइफ को आप रिस्पेक्ट मत दीजिए फेमिनिज्म के नाम पर, बस क्वेश्चंस उठाइए राम जी के प्रति। क्या सीता माता को पसंद आता इस प्रकार से प्रश्न उठाना? अब कहाँ गया फेमिनिज्म आपका? रावण को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो व्यक्ति प्रैक्टिकली इतनी सारी स्त्रियों का रेप किया था और इस वजह से उसको कर्ज मिला था कि अब आप किसी भी स्त्री को अगर रेप करेंगे, जब तक उसने अपना कंसेंट नहीं दे दिया आप उसे कोई संबंध नहीं बना सकते, वरना आपकी मृत्यु हो जाएगी। उस कर्ज की वजह से उसने किसी स्त्री को नहीं छुआ और आप इसको बहुत बड़ी क्वालिटी दिखा दे रहे हैं। और इस बेसिस पर राम और रावण को प्रैक्टिकली एक ही लेवल पर ले आते हैं कि उसने इसका अपमान किया और इन्होंने उसका अपमान कर दिया। आपके चरित्र पर क्या सवाल उठाया जा सकता है? क्या आपका राइट अवे आपका एजेंडा क्या है? और ये मूवीज़ हमें रिलीज़ होते हुए देखनी पड़ रही है। क्या शर्म की बात है आज के समय में? ये मूवीज़ कुछ एक्सपोज नहीं कर रही हैं, एक्सपोज ये कर रही हैं हिंदू यूनिटी को, हिंदू स्ट्रेंथ को। दिखा रहे हैं कि कितना एक्सट्रीमिज्म है, कितना रूढ़िवाद है भारत में, गांव-गांव में, कि एकदम से किसी व्यक्ति ने रावण का रोल अदा किया था और किसी स्त्री ने सीता का, और अब उनकी रिलेशनशिप नहीं होने दे रही। अरे आप देखिए, अगर इतना रूढ़िवाद होता है ऐसी मूवीज़ बन पाती, ऐसी मूवीज़ रिलीज़ हो पाती? क्या हो गया? क्या उखाड़ लिया किसी ने? क्या चेंज हो गया भारत में? बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होकर निमट गई जिसमें इतना हल्ला उठाया जा रहा था कि हिंदुत्व की वजह से एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, एक्सट्रीमिज्म हो रहा है। एक्सट्रीमिज्म होता तो ऐसी मूवीज़ रिलीज़ हो पाती? काश एक्सट्रीमिज्म होता कि एटलीस्ट कुछ तो एक गाइडलाइन मिलती कि मीडिया की फ्रीडम का मतलब क्या है, क्या है एक्चुअली उसकी लिमिट, क्या है उसका कोई स्कोप। या फिर आप कुछ भी बना सकते हैं फ्रीडम के नाम पर। प्रैक्टिकली ये हमारी हैरेसमेंट है। इसी वजह से आप देखेंगे हमारी सोसाइटी में इन जनरल जो हिंदू सोसाइटी है उससे स्पिरिचुअलिटी डिस्कनेक्टेड हो गई है। क्यों? क्योंकि जो भी साधु पुरुष होते हैं वो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं रखते ऐसी सोसाइटी से जिसमें ऐसी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं। वो कुछ कमेंट नहीं करना चाहते। इतना पेन, कौन व्यक्ति इतना पेन उठाएगा कि ऐसी मूवीज़ को देखे और उसके बारे में एजुकेशन दे? कितना बुरा लगेगा व्यक्ति को। और फिर इस चीज़ को जब हम डाइवर्स कर देते हैं स्पिरिचुअलिटी से, तो लोग कभी भी साधुओं की ओपिनियन, साधुओं के मार्ग से, शास्त्रों को नहीं समझ पाते। जो भी मूवीज़ में दिखाया जा रहा है वही सत्य है, वही एक्चुअली रामायण है। आज के समय में कोई भी अगर छात्र हो, कोई भी बच्चा हो, वो रामायण के बारे में कहाँ से जानेगा? यही मूवीज़, यही सीरियल्स। कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ रहा है आज के समय में, ना उनको प्रेजेंट किया जाता है सही तरीके से। और अब हम चर्चा करते हैं कि असलियत में इन सारी प्रॉब्लम्स का जड़ क्या है, क्या असलियत में कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ आप देखेंगे ये हमारी सोसाइटी का करंट ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखें वैदिक सभ्यता में जो ऑर्गेनाइजेशन रहता था, जो डिवीज़न रहता था, वो इस प्रकार से रहता था कि जो एंटरटेनमेंट है उसकी एक पोजीशन है, जो एजुकेशन है उसकी एक पोजीशन है, और सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए इन चीज़ों को एक बहुत धार्मिक तरीके से, बहुत आध्यात्मिक तरीके से प्रोवाइड करते थे। एजुकेशन होती थी राइट अवे अध्यात्म पर बेस्ड होती थी। एंटरटेनमेंट होती थी राइट अवे वो भगवान की लीलाओं के ऊपर बेस्ड होती थी। इतनी सारी डांस फॉर्म्स हैं जो राइट अवे कृष्ण लीला से ली गई हैं। जब भी राम लीला होती थी, आज के समय में आपने देखा हो ना देखा हो, कुछ सालों पहले तक राम लीला एक महीने तक सेलिब्रेट की जाती थी। और लोगों की एंटरटेनमेंट क्या होती थी?
रामलीला, पुराण, महाभारत, इतिहास, हमारे भगवत गीता के बारे में चर्चा करना, ये एंटरटेनमेंट होती थी। और ऐसी एंटरटेनमेंट के बारे में हम क्या बात करें, उसे सुनने के बाद कोई राम जी के अगर चरित्र के बारे में सुने, कौन व्यक्ति होगा जो अपने जीवन में उनके जैसा बनना नहीं चाहेगा। और हम क्यों चाहेंगे राम जी जैसा बनना, क्योंकि प्रैक्टिकल दृष्टि से देखा जाए सारी प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ जाती हैं, लोग हैं रावण जैसे, राम जी जैसे बन नहीं सकते, ना बनना चाहते अब वो। तो क्या करो, आप माइथोलॉजी के नाम पर भी जो चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जनरल लोग, उन लोगों को ये दिखा दो कि कैसे रावण भी नॉट अ बैड गाय, उसके प्रति फाइनल सेंटिमेंट्स बता दो, जिससे लोग भी ये समझ लें हम भी रावण जैसे हैं, कोई बात नहीं, हमें भी कहीं ना कहीं ऑनेस्टी है, हमारे भी ड्रीम्स हैं, हम भी किसी वजह से बुरे हैं, ऐसा नहीं है हम बस सेल्फिश हैं। हाँ सेल्फिश हैं, पर उसके पीछे भी कुछ इमोशंस हैं, हमारी भी ड्रीम्स हैं। जैसे राजा राम की ड्रीम दिखाई गई है यहाँ पे, उसके लव अफेयर दिखाए गए हैं। जैसे उसके लव अफेयर तो बहुत बहुत महान लव अफेयर है, उसका मिलन नहीं हुआ उस स्त्री से तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और अगर कई लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं और उस मूवी में, या फिर करोड़ों लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, तो हम क्या करें, ये इनके फेक रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, जैसे कि ये खुद डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी मूवी में। तो हैरेसमेंट से कम कोई शब्द नहीं है इस पूरी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। और ये वैदिक सभ्यता में बिल्कुल भी नहीं होता था, एजुकेशन के लिए जो डिपार्टमेंट था और एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन आज के समय में आप देखें, जो ज़्यादातर हमारे जो पॉपुलेशन है, जनरल जो सोसाइटी है, वो जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में है, जहाँ पर वो एक्सपोज होते हैं, वो सारे इन्फ्लुएंसर्स, उन सारे एक्सपोजर के बारे में कोई भी गाइडलाइन नहीं है, उनके चरित्र के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है। कुछ समय पहले तक जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते थे, उनको अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग शब्द बोले जाते थे, कुछ प्लेसेस पर उनको भांड भंडवे इस तरीके से बोला जाता था, जो आगे नाच गाना दिखा के चले जाते थे, जो भगवान के ऊपर बेस्ड नहीं होता था। इधर उधर घूम घूम के लोग अपना नाच गाना दिखाते थे और एंटरटेन करके लोगों को चले जाते थे। उन लोगों का गोल होता था कि ठीक है, खाने पीने के लिए मिल जाए, हम नाच गाना कर लें, और बहुत अच्छा कैरेक्टर नहीं होता था यूजुअली। और प्रश्न उनके कैरेक्टर का नहीं है, प्रश्न ये है कि जो एंटरटेनर्स हैं उनको कितना सीरियसली हमें लेना चाहिए और उनको कितनी सीरियस पोजीशन देनी चाहिए सोसाइटी में। उनका कोई सीरियस रोल नहीं होता था सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में। आज के समय में आप ग्राउंड लेवल पर देखिए, आप कितना समय बिताते हैं भगवत गीता को पढ़ने में। आपने क्या एक भी पन्ना खोल कर देखा है रामायण का, या वेबसाइट पर जाके देखिए रामायण के बारे में। पर कितनी मूवीज़ आप देख लेते हैं एक दिन में, कितनी मूवीज़ आप देख लेते हैं एक हफ्ते में, महीने में, साल भर में। एक दिन में कम से कम 5 से 6 घंटा आप बिता रहे हैं अपने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, अपने स्मार्टफोन पर अलग अलग चीज़ों को देखने में, अपने लैपटॉप पर, और हार्डली 15 मिनट एवरेज भी नहीं निकलेगा। अगर पूरे भारत का अगर हम एवरेज निकाल लें, 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 1 मिनट एवरेज नहीं निकलेगा। और फिर ऐसे प्रश्न हम पूछें कि ऐसी मूवीज़ कैसे रिलीज़ हो जाती हैं, उनको पावर दी किसने है? आप सब क्यों इतनी सारी मूवीज़ देख कर ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं? आप कितना परसेंटेज अपने टाइम का अपने शास्त्रों को दे रहे हैं, अपने कैरेक्टर बिल्डिंग पर दे रहे हैं, अपने धर्म के बिल्डिंग पर दे रहे हैं? क्या आपने खुद के जीवन में भी आपने धर्म को ढंग से अपनाया है? क्या आपने खुद के जीवन में भी आप धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं, तो ये कटाक्ष सबसे पहले आपके ऊपर है। आप क्या कर रहे हैं धर्म के लिए, मेरा ये प्रश्न है। ऐसी मूवीज़ आती रहेंगी, हम हर मूवी पर वीडियो नहीं बनाने वाले, हम हर मूवी पर अपना कटाक्ष एक्सप्लेन नहीं करने वाले, हम उसको कंडेम करेंगे। बार बार उसको देखने की हमारे में क्षमता नहीं है। हम ये बताना चाह रहे थे इस वीडियो के माध्यम से कि इन सब के जिम्मेदार आप हैं। मैंने इन्हीं सब वीडियोस को देख कर, इन्हीं सब मूवीज़ को देख कर और ऐसे सीरियल्स देख कर फाइनली एक दिन डिसाइड किया था 9 साल पहले कि अब मैं कोई भी सॉन्ग, कोई भी मूवी नहीं देखूंगा, क्योंकि इन सब में सिर्फ गार्बेज भरा हुआ है। इनके कैरेक्टर्स की कोई गारंटी नहीं है, ये खुद किस विचारधारा से अलाइंड है। वो 9 साल थे और आज तक एक भी सॉन्ग नहीं, एक भी मूवी नहीं। मैं आपको इनकरेज करता हूँ ये चैलेंज के लिए कि एटलीस्ट एक रिएक्शन के रूप में आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें करें। पॉजिटिव चीज़ों में मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके अंदर सचमुच में एक टिंज भी है राम भक्ति की, या भगवान श्री राम के प्रति आपका कुछ सम्मान का भाव है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि दिन के 15 मिनट निकाल कर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स जो रामायण के ऊपर बेस्ड हैं, उससे कुछ सेक्शंस आप रामायण के पढ़ें, कुछ ज्ञान लें रामायण के बारे में, भगवान राम के कैरेक्टर के बारे में, उनका कितना महान कैरेक्टर था। गीता ऑर्डर करें, गीता पढ़ना शुरू करें
और कुछ लोगों को कम से कम अपने आप को इंक्लूड करते हुए हमारे गीता कोर्स पर जोड़ें। अगर हमारे गीता कोर्स पर नहीं, किसी और फोरम में जोड़ें जहाँ पर उसे धर्म का सही रूप से ज्ञान मिले। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम 1 महीने के लिए किसी भी मूवी को ना देखें, क्योंकि जितना आप मूवीज़ देखते हैं उतना ही इन कैरेक्टर्स का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ऐसे हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसे ही एक्टर्स का फिर पोजीशन बढ़ जाती है। फिर इन्हीं को ऐसे बहुत बड़े लोग हैं, इनके कमेंट्स बताए जाते हैं कि इसने ऐसा रिस्पॉन्ड किया। कोई भी पब्लिक इशू हो, लोगों इन एक्टर्स के कमेंट्स का मतलब क्या है, इनको पता क्या है, क्या बुनियाद है कि इनके कमेंट्स को हाईलाइट किया जाए, पब्लिक को इवन बताया जाए। पर कौन है ये पूछने वाला, इनको किसने ऐसा दर्जा दिया? आप इनके दर्जे को कम कर सकते हैं खुद अपने जीवन में, अपने मीडिया इनपुट को कम करके। एंटरटेनमेंट का इनपुट प्लीज़ कम कीजिए, इतनी एंटरटेनमेंट की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। आप एजुकेशन बढ़ाइए, अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाइए, और अगर आप सचमुच में आपको टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का, अपना काम पर ध्यान दीजिए। ऐसी एंटरटेनमेंट का क्या फ़ायदा जो प्रैक्टिकली हमें हैरेस कर रही है? अगर हम ये सब करेंगे तभी एक बड़े लेवल पर राइट काइंड ऑफ पीपल इनिशिएटिव्स ले पाएंगे और उनको हम सपोर्ट करें जब वो राइट आइडियोलॉजी से कुछ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने लगें। तब तक के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा ऐसी सारी मूवीज़ से अपने आप को बचा कर रखें, दूसरे लोगों को भी डिस्करेज करें और थॉरोली कंडेम करें ऐसे सारे इनिशिएटिव्स को जो किए जाते हैं हमारे शास्त्रों को या भगवान पर लांछन लगाने के लिए। और यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं, और हमारा यही कंक्लूजन है, ऐसे सारे इनिशिएटिव्स, ऐसे सारे एंटरटेनमेंट इनिशिएटिव्स हों या एजुकेशन इनिशिएटिव्स हों जिनमें हमारे शास्त्रों, हमारे भगवान, हमारे पूजे के बारे में कोई भी कटाक्ष किया गया है, प्लीज़ उसके ऊपर अपनी वॉइस को रेज़ करें और ऐसी वॉइसेस को सपोर्ट करें जो एकत्र हो रही हैं एक स्टैंड लेने के लिए। धन्यवाद।